पाकिस्तान द्वारा अरनिया में प्राइमरी हॉस्पिटल में जिस प्रकार जो है प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया जो है औषधालय जो है वो जहाँ से गरीब लोग जो है हमारी दवाइयाँ लेते हैं, उस औषधालय को वहाँ के विधायक द्वारा जाकर बंद करवाया गया और तहसीलदार को कहा गया कि उसको ताला लगा दिया जाए। मैं उस चीज़ से एग्री हूँ कि उन्होंने कोई देखा होगा खराबी, लेकिन उन्होंने कारण बताया कि वहाँ वो जो है उस वक्त उपस्थित नहीं था, वह उस पर उधर दुकान पे नहीं था। हो सकता है उसको कोई काम हो, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसको ढीक लेते गया आधा घंटा बुलाकर। और तहसीलदार साहब ने देखो इतनी जल्दी की कि उन्होंने फटाफट उसी आधे घंटे में फटाफट जाकर ताला लगा दिया और सील कर दी दुकान। और लोग वहाँ पर परेशान हुए पड़े, पूरा अरनिया परेशान हुआ पड़ा है, क्योंकि वहाँ के लोग बॉर्डर के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। और बड़ी मुश्किल से ये औषधालय वहाँ पर खुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पर दुकानों दूसरी दुकानें हैं, वह बहुत ही ज़्यादा रेट है उनके, और लोग वहाँ से आगे ही दुखी थे उन दुकानों से। लेकिन औषधालय जो बंद कराने का, ऐसा ना हो कि उन दुकानदारों ने औषधालय को बंद कराने के लिए जो है कोई अपनी स्कीम लगाई हो, और तहसीलदार साहब ने कोई इतला नहीं किया उनको, डिपार्टमेंट को, ड्रग्स डिपार्टमेंट को, कि हमने बंद करना है या नहीं करना। ड्रग्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं। इंस्पेक्टर द्वारा पूछा गया तो कहते जी हमारे संज्ञान में तो अभी ये बात ही नहीं आई। जिनका डिपार्टमेंट है उनको पता ही नहीं, और दूसरे लोग जो वहां पर जाकर ताले लगा रहे हैं। ये हद हो गई। यानी कि जिसका काम है वो बंदा साथ होना चाहिए था। जब तहसीलदार साहब गए, ड्रग्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर साथ होना चाहिए था। एक जिम्मेवार आदमी है ड्रग्स डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर होता है, उसी ने सारी साइड देखनी होती है। मैं तो हैरान हूं इस चीज से कि एक तहसीलदार द्वारा ऐसी गलती की गई कि ड्रग्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को साथ ही नहीं लिया गया। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस डिपार्टमेंट के किसी बंदे को, एक बंदा तो उनका होना चाहिए था साथ, ताकि जाकर जो है उस चीज को देखते कि उधर चल रहा है या नहीं चल रहा। हम मानते हैं कि हो सकता है उसमें कोई गलती भी हो, ये नहीं कहते कि हम दुकानदार जो है 100% सही होगा। अगर उस वक्त वो वहां पर नहीं था, दूसरा बंदा बैठा था, हमने वहां भी पता कराया, जो दूसरा बंदा बैठा वो भी लाइसेंसदारी है, उसके पास भी लाइसेंस है। जो दूसरा बंदा बैठा था उसका लाइसेंस भी देखना चाहिए था। अगर दूसरा बंदा भी बैठा है, लाइसेंसदारी बंदा बैठा, कोई आम बंदा तो नहीं वहां पर दुकान पर बैठा हुआ था, मैं या कोई और तो नहीं बैठा हुआ था जो बंद किया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी स्पीडी तौर पर उसको बंद किया गया, जैसे पहले ही कोई स्कीम बनाई हो कि इसको बंद करना है, कि मौका मिले तो इसको बंद करवाएं फटाफट। जबकि अगर वो बंद भी था तो उसको टाइम देना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था, तहसीलदार को, ड्रग्स इंस्पेक्टर को भी बुलाना चाहिए था, एक मीटिंग होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, उसको जो है तला करना चाहिए था दुकानदार को, उसको वार्निंग देनी चाहिए थी। एकदम जैसे चौक जो वहां पर किया गया। हैरान हूं कि इतनी ज़्यादा, यानी कि पता नहीं कौन सा बम फट रहा था वहां जिसको उन्होंने रोकना था जाके, और लोग बेचारे परेशान हुए, लोग गालियां दे रहे हैं वहां पर सारे लोग कि ये ऐसा क्यों किया गया। विधायक साहब भी नए नए विधायक हैं, हम मानते हैं कि वो इस लाइन में भी रहे हुए हैं, लेकिन नए नए विधायक हैं, हो सकता है कि उनसे भी जो किसी ने उनको बताया हो सकता है कि गलत बताया हो सकता है जिन लोगों की दुकानदारी बंद हुई है, बाकी दुकानदारों की, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हो सकता है ऐसे लोग हों जो जिनको चुभ रहा हो कि प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाइयां वहां पर दी हैं, प्रधानमंत्री द्वारा सस्ती दवाइयां दी गई। हम उनका शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए सोचा। लेकिन विधायक जी ने क्या सोचा, ये बड़ी हैरानगी की बात है। और तहसीलदार जी उनसे भी बढ़ के, कि तहसीलदार साहब ने सीधा जाके वहां पर ताला लगा दिया, डिपार्टमेंट के कोई बंदा नहीं बुलाया, इंस्पेक्टर ड्रग जो होता है उसको बुलाया नहीं गया। हम उनको इतला करते हैं, तहसीलदार साहब को, और ऊपर गवर्नर साहब को भी, और सरकार को भी इतला करते हैं कि जल्द से जल्द उस दुकान को खोला जाए। अगर उसकी कमी है, जब तक दूसरी दुकान नहीं खोल जाती तब तक उसको खोल के रखना चाहिए, और उसको वार्निंग दो, उसको जुर्माना लगाओ, दुकानदार को जुर्माना लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा मत करो कि उसको दुकान को बंद करो। और सरकार को तला देते हैं कि जल्द से जल्द उस दुकानदार को खोला जाए, नहीं तो कल से जो है शिवसेना हिंदुस्तान जो है धरने पे जाएगी तहसीलदार साहब के खिलाफ, और उस ड्रग डिपार्टमेंट के खिलाफ, और जो जिन लोगों ने वहां पर बंद किया उनके खिलाफ, और सरकार के खिलाफ वहां पर धरना दिया जाएगा, ताकि उसको जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। ये लोगों के लिए खोली है, ना कि किसी दुकानदार के लिए। ये नुकसान तो लोगों को हो रहा है। हम उनसे इतला करते हैं कि जल्द से जल्द उस दुकानदार को जो है दुकान को खोला जाए, ताकि लोगों को कुछ जो है राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।